नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे प्रायोजना विधि के बारे में। ये प्रायोजना विधि है मित्रों, रीट एग्ज़ाम के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल अदा करती है, क्योंकि ये जो विधि है मित्रों, ये साइको के अंदर आती है, अपनी लैंग्वेज है उसके अंदर भी आती है, और ये जो एसएसटी की टीचिंग मेथड है, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, उनके अंदर भी आती है। तो ये अपने को लगभग 3 क्वेश्चन है आराम से देकर जाती है, केवल मात्र एक प्रायोजना विधि। जब ये 3 क्वेश्चन देती है तो बड़ी डिटेल से भी इनको पढ़ना होता है। तो इतना विस्तार से इसको करवाया गया है कि बाकी आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। और इतना मैं आपको ये वादा भी कर सकता हूँ, विश्वास भी दिला सकता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो देखने के बाद में कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजिएगा बड़ी खुशी के साथ में। ठीक है, तो चलो वीडियो को अपन करते हैं स्टार्ट। प्रयोजना विधि है, इसको अपन किस प्रकार से देखें। तो प्रयोजना जो शब्द है मित्रों, इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं इसे इंग्लिश में, प्रयोजना विधि को। तो इंग्लिश के जितने भी अपन साइको के अंदर पढ़ते हैं तो इंग्लिश वर्ड है, सभी के याद होने कंपलसरी है। सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षा में इसका प्रयोग किया गया था। शब्द किसने दिया था? ये जो प्रोजेक्ट वर्ड है या प्रयोजना विधि है, ये सबसे पहले शब्द है रिचार्ड्स महोदय ने दिया था। ठीक है ना, रिचार्ड्स महोदय ने। ये जो शब्द है यांत्रिकी विज्ञान की देन है, मतलब यांत्रिक विज्ञान के अंदर से इस शब्द को है वो लिया गया है। किसी प्रतिफल, कौशल या मॉडल को बनाने से पूर्व उसकी प्रायोजना तैयार की जाती है, उसे प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रायोजना का यदि मैं सिंपल वे में वर्ड कहूँ तो योजना। ठीक है ना, कोई योजना, प्रायोजना जहाँ कहीं भी नाम आप पढ़ते हैं उसकी जगह अपने दिमाग के अंदर योजना रखें, क्योंकि साइको के अंदर है योजना नाम ने आकर प्रायोजना वर्ड यूज किया जाता है। इस शब्द का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग 1908 ईस्वी में अमेरिका के मैस्यूसेट के बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने, कहाँ पर सबसे पहले प्रयोग किया गया? अमेरिका के अंदर किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले। कब किया गया? 1908 के अंदर। और अमेरिका के जो मैस्यूसेट का जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने जानवर पालन व बागवानी जैसे कार्य के लिए इसके सबसे पहले प्रयोग किया था प्रायोजना का। ठीक है ना, जानवर पालन में भी यदि बात करें तो मुर्गी पालन पर सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। सन 1918 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक, विलियम हेनरी किलपैट्रिक, डब्ल्यू.एच. का वैसे पूरा नाम कोई नहीं पूछेगा, ने अपना एक शोध पत्र है वो जारी किया था, प्रकाशित किया था, द प्रोजेक्ट मेथड। किसने? किलपैट्रिक के द्वारा है एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया, द प्रोजेक्ट मेथड। उसी के साथ प्रोजेक्ट विधि नामक नवीन शिक्षण पद्धति का है वो जन्म हुआ था। अपने गुरु जॉन डीवी की प्रयोजनावादी दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित होकर उनके शिष्य किलपैट्रिक ने नवीन शिक्षण पद्धति योजना विधि को जन्म दिया। देखो, प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है? तो किलपैट्रिक है। ठीक है ना, और प्रयोजनावादी के जनक है वो जॉन डीवी है। ठीक है ना। अब जॉन डीवी अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। कौन? जॉन डीवी थे। प्रयोजनवाद के जनक यदि पूछा जाए तो जॉन डीवी है। यदि प्रयोजना विधि के जनक पूछे जाए तो किलपैट्रिक है। यहाँ दोनों मैटर आपको ध्यान रखना है। प्रयोजनवाद के जनक जॉन डीवी है और प्रयोजना विधि के जनक है वो किलपैट्रिक है। ठीक है, इतना माइंड सेट करोगे आप। प्रयोजनवाद के सिद्धांत कौन से हैं? सत्य वह है जो प्रमाणिक है ना, जो प्रमाणिक है वही सत्य है। सत्य वह है जो उपयोगी है, जो उपयोगी है वही सत्य है। यहाँ दो बात है, जो प्रमाणिक और उपयोगी है वही सत्य है। ठीक है ना, ये इतना आप ध्यान रखोगे। और इसको इस लैंग्वेज के अंदर है प्रयोजनवाद, मतलब जॉन डीवी ने है वो परिभाषित किया था। भारत में प्रोजेक्ट कार्य की सर्वप्रथम झलक 1937 ईस्वी की महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन में मिलती है। तो भारत में सबसे पहले प्रयोजना विधि
का यदि दर्शन होता है तो वह किसमें होता है? महात्मा गांधी की जो बुनियादी शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन है, उसके अंदर होता है। प्रोजेक्ट का प्रयोग बुनियादी शिक्षा में चरखे से शोध काटने के संदर्भ में हुआ था। देखो प्रोजेक्ट का वर्ड है, यह भारत के अंदर है, चरखे से शोध काटने के संदर्भ में है, ये प्रयोग हुआ था। अब प्रोजेक्ट की है परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशन है, विद्वानों के द्वारा दी गई है। वो कौन सी है? डब्ल्यू.एस. किलपैट्रिक ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किलपैट्रिक की कई बार एग्जाम के अंदर आई हुई है। प्रयोजना पूर्ण सामाजिक वातावरण में, ठीक है ना, पूर्ण सामाजिक वातावरण में संपन्न होने वाली एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। देखो पूर्ण सामाजिक क्रिया में, वातावरण में एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया का होना, किलपैट्रिक। मान लो कि सार्वजनिक स्थान पर सभी के सामने पेट के अंदर क्या मारना? कील मारना, वो भी किसी एक उद्देश्य से। तो इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं, कील मारना किलपैट्रिक, और सभी के सामने मतलब एक पूरा वातावरण होता है, सामाजिक वातावरण, आज सभी लोग खड़े होते हैं और उसके अंदर है किसी के द्वारा पेट में है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कील का मारना, क्या कहलाता है? किलपैट्री। मतलब इसको याद कर सकते हैं, प्रयोजना विधि है, ये एक पूर्ण सामाजिक वातावरण में संपन्न होने वाली एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। स्टीवेंसन ने इसके बारे में क्या बोला है? तो प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों अर्थात नैसर्गिक, स्वाभाविक परिस्थिति अर्थात नैसर्गिक परिस्थिति के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है, ये स्टीवेंसन ने दी थी। बेलार्ड, बेलार्ड की परिभाषा भी अपन आराम से याद कर लेंगे। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा भाग है जिसे विद्यालय में लाया जा गया है। अब किस प्रकार याद करेंगे? विद्यालय के अंदर लाया गया एक छोटा सा भाग क्या होता है? बेल होती है। क्या होती है? बेल मतलब घंटी, है ना। विद्यालय के अंदर एक छोटा सा भाग जो लाया जाता है उसे बेल बोलते हैं, घंटी बोलते हैं। तो बेलार्ड एक छोटा सा भाग जो विद्यालय के अंदर लाया गया है, वास्तविक जीवन का एक छोटा सा भाग जो विद्यालय के अंदर लाया गया है, उसे क्या कहते हैं? प्रयोजना कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं। ये बेलार्ड के अंदर द्वारा दी गई है। प्रयोजना एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा एक विद्यालय वातावरण में कोई विषय वस्तु या पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता है। देखो इतना ध्यान रखोगे, प्रयोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, फिर भी इसके द्वारा कोई पाठ है वो नहीं पढ़ाया जाता है, फिर भी उन कार्यों में उपयोगी है होती है जिसका संबंध सामाजिक वातावरण से होता है। ठीक है ना। जो सामाजिक वातावरण से संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं उसके अंदर प्रयोजना जो विधि है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे बगीचे का निर्माण करना, तो प्रयोजना किसी योजना के निर्माण के सिवाय बगीचे का निर्माण नहीं हो सकता है। बचत बैंक स्थापना करना, अब कोई भी कार्य करेंगे तो उसके पीछे कोई न कोई जरूर अपनी प्रयोजना होती है। स्वास्थ्य शिविर का लगाना, आयोजन करना, बाल मेला का आयोजन करना इत्यादि, कोई भी कार्य जिसके पीछे कुछ न कुछ योजना बनाकर ही कार्य किया जा सकता है वो प्रयोजना विधि के अंतर्गत ही आता है। प्रोजेक्ट विधि के सोपान, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इतने आप ध्यान रखोगे। प्रोजेक्ट विधि के सोपान अर्थात पद कौन कौन से हैं? तो प्रायोजना विधि के 6 पद हैं। ठीक है। परिस्थिति उत्पन्न करना, सबसे पहले है प्रायोजना के लिए जरूरी क्या है? वातावरण का निर्माण करना अर्थात परिस्थिति का निर्माण। कुछ न कुछ सामने अपने परिस्थिति होगी तभी तो अपन कोई न कार्य की योजना बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब उसके अकॉर्डिंग योजना बनेगी। फिर योजना का चयन करना, जैसे ही आपने परिस्थिति देखी उस परिस्थिति के अनुसार ही आपको क्या करना होगा? योजना का चयन करना होगा। उसके उद्देश्य के बारे में स्पष्ट ज्ञान देना, ये योजना बना रहे हो तो इसका उद्देश्य क्या होगा। जब आपने परिस्थिति देख ली कि जैसी परिस्थिति थी उसके अनुसार आपने ये भी तय कर लिया कि मुझे योजना ये करनी है, तो जो इसका चयन आपने योजना का किया है फिर उसका आप निर्माण करोगे। अब योजना का निर्माण कर दिया है तो योजना को आप लागू भी करोगे। योजना को लागू कर दिया है ना, निर्माण करके फिर आपका योजना का मूल्यांकन करोगे कि मेरी जो योजना है बनाई गई है वो कितने कहाँ तक है लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। इतना सारा करने के बाद में सारे कार्यों का आप क्या करोगे? लेखा जोखा करोगे अर्थात रिपोर्टिंग करोगे।
ठीक है। तो ये अपने प्रोजेक्ट विधि के 6 सोपान थे अर्थात पद थे। ठीक है मित्रों, ये वीडियो है आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट आप ज़रूर करें, इसमें आपका कुछ जाता भी नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा है तो मित्रों लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और वो आप सपोर्ट कर सकते हैं इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है ना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपकी 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पूरा का पूरा सिलेबस है आपके लिए फ्री अपलोड कर दूं, जितना आपको पेड में भी नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो ये आप ज़रूर मेरा सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करके। ठीक है ना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं प्रोजेक्ट विधि की विशेषताएं क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य का सबसे महत्वपूर्ण पद या फिर सोपान है प्रस्तुति का उत्पन्न करना। जब तक आप है बच्चे के सामने कोई प्रस्तुति का निर्माण उत्पन्न नहीं करोगे, ठीक है ना, परिस्थिति क्रिएट नहीं करोगे, तब तक है बच्चा उसके प्रति कोई एक्टिविटी है वो नहीं करेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे। प्रोजेक्ट कार्य का मूल मंत्र क्या है? करके सीखना है ना, लर्निंग बाय डूइंग, और जीवन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय लिविंग। ठीक है, कि इसका मूल मंत्र क्या है प्रोजेक्ट का? तो करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग है, और जीवन द्वारा सीखना है, मतलब करके सीखना अर्थात जीवन द्वारा, जीवन के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति है योजनाएं बनाता है। इसमें कक्षा कक्ष में केवल विचार गोष्ठियां या कार्य गोष्ठियां होती हैं। सीखने का कार्य सामान्यतः कक्षा कक्ष के बाहर विद्यालय में सामाजिक वातावरण में होता है। अब देखो यह इंपॉर्टेंट बात आई है, कक्षा कक्ष में केवल और केवल विचार गोष्ठी ही होगी, विचार विमर्श होगा। ठीक है ना, अपना योजना क्या बना रहे हैं उसकी चर्चा की जाएगी, और जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है ना, सीखने का जो कार्य होता है, लर्निंग जो होती है वो विद्यालय के बाहर होती है अर्थात सामाजिक वातावरण में होती है। इस विधि में संपूर्ण विद्यालय ही प्रयोगशाला बन जाती है। इस विधि में अध्यापक की भूमिका एक सहयोगी, एक मार्गदर्शक के रूप में होती है और बाकी सारा कार्य है बालक स्वयं करता है। प्रोजेक्ट विधि के गुण क्या है? तो सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि ये वैज्ञानिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। प्रायोजना विधि में थॉर्नडाइक के सीखने के तीनों नियम, देखो थॉर्नडाइक ने अपने मुख्य 3 नियम दिए हैं, 5 गौण नियम दिए हैं। तो साइको के वीडियो आपने नहीं देखे तो वो देख लेना, क्योंकि साइको में भी मैंने इतने ही डिटेल के साथ में आपको चैप्टर समझाने की कोशिश की है। तो तीनों नियम कौन से हैं? तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, संतोष अर्थात प्रभाव का नियम है। इन सभी की प्रयोजना जो विधि है इसके अंदर पालना होती है। ये एक प्रजातांत्रिक एवं सामाजिक भावनाओं को विकसित करने वाली विधि है, क्योंकि प्रजातांत्रिक तो है, और जब साथ में रहते हैं और साथ में मिलजुल कर कार्य करते हैं तो ये एक सामाजिक भावना का विकास भी करती हैं। इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी एवं सुसंगठित होता है, स्थायी भी होता है और सुसंगठित होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष है और करके सीखा जा रहा है। जब करके सीखा जाता है वो हमेशा स्थायी ज्ञान रहता है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान दिया जा सकता है कि कौन सा बच्चा कितना एक्टिव है, कौन सा नहीं है, और उसमें क्या क्या अंतर है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, ये भी है इसमें पता की जा सकती है। ये विधि समवाय का सिद्धांत व करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रायोजना विधि है समवाय, मतलब साथ है, साथ साथ और समूह में कार्य करना, समवाय करके सीखना, इन दोनों सिद्धांतों पर ये आधारित है। विद्यार्थी में परिश्रम की आदत का निर्माण करती है, प्रभावशाली प्रतिभाशाली बालकों के लिए अति उपयोगी है, विद्यार्थी के भावी जीवन के लिए उपयोगी विधि है। अब देखो, इतना गुण होते हुए भी इसके अंदर दोष भी हैं, तो वो कौन से दोष हैं वो भी अपन देख लेते हैं। ये अत्यंत लंबी विधि है, पहली तो है क्योंकि ये के शॉर्ट में आधे घंटे में इस विधि को है कोई, मतलब कोई योजना है, प्रयोजना है, लागू नहीं की जा सकती है। समय व अधिक धन है, अधिक खर्च होता है।
इसके द्वारा प्रत्येक प्रकरण को नहीं पढ़ाया जा सकता है। पहले भी अपन ने बात की है कि इसको कक्षा में कोई लेसन पढ़ाया तो नहीं जा सकता है, ठीक है। और विधि पर आधारित पुस्तकों का अभाव है। प्रायोजना विधि की ज़्यादातर कोई पुस्तकें नहीं है विद्यालयों में। छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी, क्योंकि छोटी कक्षाओं के बच्चे जो होते हैं उनके द्वारा प्रायोजना है योजना बनाकर कोई कार्य करने की गुंजाइशें नहीं रहती है। यदि योजना का संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो किया जाए तो योजना पर कुछ ही छात्रों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। अब देखो मित्रों, ये जो है क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। प्रायोजना विधि से संबंधित नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन है आपके 3 तो है गुण दे देंगे और इनमें से एक है इनमें से उठाकर दे देगा। तो आपको है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसको समझना है कि इसके अंदर ये तो दोष है और ऊपर वाले गुण हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जो विधि है मित्रों, इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं, सिद्धांतों के बारे में भी बात कर लेते हैं। उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत, अनुभव संबंधी सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्वतंत्रता से संबंधित सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, मितव्ययता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। अब देखो ये सारे के सारे सिद्धांत है इस प्रोजेक्ट विधि के अंदर कार्य करते हैं। ये प्रोजेक्ट विधि है, इन सभी सिद्धांतों को साथ में लेकर कार्य करती है। अब समन्वय का सिद्धांत क्या है, रायबर ने बताया है कि समन्वय के सिद्धांत को प्रायोजना विधि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। देखो जो रायबर्न महोदय हैं इनके द्वारा समन्वय का जो सिद्धांत है इनको है प्रायोजना विधि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया गया। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, प्रायोजना विधि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, ठीक है, कोई रायबर्न नाम नहीं देते हैं और उनमें से ये एक दे देते हैं समवाय का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, तो आप समन्वय का सिद्धांत का नाम दोगे। इस विधि के अंतर्गत विद्यालय विषयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है और प्रयोजना के माध्यम से इन विषयों के मध्य परस्पर समन्वय स्थापित किया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट के प्रकार, देखो प्रोजेक्ट के प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं अतः प्रायोजना बनती है। संख्या के आधार पर प्रोजेक्ट 2 प्रकार के हैं, एक तो व्यक्तिगत और एक सामूहिक, इंडिविजुअल और ग्रुपिंग। तो व्यक्तिगत कौन से होंगे, जैसे कोई मॉडल को बनाना है तो एक ही व्यक्ति बनाएगा, मानचित्र का निर्माण करना है तो एक ही व्यक्ति करेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई ग्रुप की जरूरत नहीं रहती। सामूहिक प्रोजेक्ट कौन से होंगे, बागवानी, देखो बागवानी है कोई एक व्यक्ति है प्रायोजना बनाकर उस प्रायोजना पर कार्य नहीं कर सकता है, तो इस बागवानी है वो सामूहिक है, एक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है योजना बनाकर वो व्यक्तिगत है, और एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा योजना बनाकर कार्य किया जाता है वो सामूहिक है। किलपैट्रिक के अनुसार अपनी पुस्तक, किलपैट्रिक की पुस्तक कौन सी है, फाउंडेशन ऑफ मेथड, कौन सी, फाउंडेशन ऑफ मेथड में 4 प्रकार है वो प्रोजेक्ट के बताए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। पहला है रचनात्मक, इसी को उत्पादनात्मक कहते हैं, इसी को सृजनात्मक कहते हैं। रचनात्मक कहो या सृजनात्मक कहो या उत्पादनात्मक हो, ये तीनों एक ही वर्ड हैं। ऐसे प्रोजेक्ट जिससे कुछ उत्पादन हो, जैसे साबुन का बनना, जेली बनना, कुर्सियाँ बनना, बागवानी बनाना इत्यादि, तो ये है रचनात्मक कार्यों से संबंधित है। जो रचनात्मक कार्यों से संबंधित है वो रचनात्मक प्रोजेक्ट है। तो किलबेट्री के अनुसार फाउंडेशन ऑफ मेथड में 4 प्रकार की प्रायोजना है वो बताई गई है। पहली तो अपन ने बात कर ली अभी रचनात्मक, और दूसरी है अभ्यासात्मक। अभ्यासात्मक कौशलात्मक या विशिष्ट सीखने के प्रोजेक्ट है। कुशलता प्राप्ति हेतु जो कार्य योजनाएं बनाई जाती है उसे अभ्यासात्मक कहते हैं। जैसे ग्राफ का बनना, इसमें एक कौशल की जरूरत है, मानचित्र बनाना, चार्ट बनाना इत्यादि है, ये निर्माण किया जाता है, ये कौशलात्मक है। समस्या अर्थात बुद्धि के प्रोजेक्ट है, बौद्धिक क्षमता के विकास हेतु जो प्रोजेक्ट कार्य किए जाते हैं वो समस्या अर्थात बुद्धि के प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं का जानना, देखो ज्वार भाटा क्यों होता है,
सूर्य ग्रहण है क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, इसके बारे में जानना एक बुद्धि, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो कार्य कर रहा है। अतार्किक चिंतन है, ठीक है ना, तार्किक चिंतन है ये। वो भी अमूर्त है क्योंकि मूर्त नहीं है। तो ये है समस्या अर्थात प्रोजेक्ट है वो बुद्धि के प्रोजेक्ट हैं। जैसे गेहूं की खेती कैसे होती है, मूल्यों में गिरावट क्यों आती है, फेसबुक का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, ये सारे जैसे अपन इस पर योजना बनाकर कोई कार्य करेंगे तो ये समस्या अर्थात बुद्धि के प्रोजेक्ट के रूप में होगा। फिर आनंदात्मक या अर्थात कलात्मक या उपभोक्तात्मक प्रोजेक्ट। कला का सौंदर्य अर्थात बोध प्राप्ति हेतु है। संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करना, कहानी सुनना व सुनाना, कविता सुनाना, लोक नृत्यों की प्रस्तुति। तो ये 4 प्रकार के किलपैट्रिक के अनुसार है प्रोजेक्ट थे। अब है थॉमस एमरिस के अनुसार कितने प्रोजेक्ट हैं। थॉमस एम रिस्क ने की पुस्तक है उसका नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल। ऐसा आ सकता है कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल पुस्तक है कि किसकी है, तो आप बताओगे थॉमस एम रिस्क की है। ठीक है, तो थॉमस एम जो रिस्क है इन्होंने अपनी जो पुस्तक है इसके अंदर है प्रायोजना के 3 प्रकार बताए हैं। पहली है उत्पादन प्रायोजना, विशिष्ट सीखने के प्रोजेक्ट और बुद्धि के प्रोजेक्ट। ये किलपैट्रिक के जो प्रोजेक्ट है उसी के ही भाग है, अलग से है। थॉमस एमरिस्क ने ये बताए हैं, उनके अनुसार 3 है और किलपैट्रिक के अनुसार कितनी है, 4। प्रायोजना के उद्देश्य क्या है, तो ये अपन देख लेते हैं इस प्रायोजना के उद्देश्य क्या है। मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त करना, करके सीखना, अनुभवों से सीखना, अवलोकन करते हुए सीखना, एक बालक में पूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण का पैदा करना और कार्यों की क्रमबद्धता। तो मित्रों ये थी अपनी प्रोजेक्ट विधि। आपको प्रोजेक्ट विधि के बारे में ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। इसके बाद में अपन आगे देखेंगे जितने भी जैसे सामाजिक अध्ययन शिक्षक की व्यावसायिक वर्दी क्या है, इसके बारे में भी पूरा का पूरा अपन शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे की दोनों इकाई हैं उनको डिटेल के साथ में करेंगे। इसकी मैंने प्लेलिस्ट है क्रिएट कर रखी है, यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो है आप देख सकते हैं। ठीक है, और वो भी अपन ने एक टॉपिक वाइज है सब कवर कर रखे हैं। तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा। और आपको ये वीडियो बिल्कुल ही नॉलेजेबल नहीं लगी है तो मैंने जो कहा था उसके अनुसार आप डिसलाइक भी इसको कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अंत में ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं रीड से संबंधित सारी वीडियो है सिलेबस पूरा कवर करते हुए डाल रहा हूँ, जो कि आपके रैंक के अंदर सुधार ज़रूर करेंगे। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।